दोस्तों, बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें जबरदस्त मूवमेंट है वो बना हुआ है, क्योंकि बैंकों के Q4 के जो नतीजे थे वो दोस्तों आने वाले हैं। आज है 19 अप्रैल। आज दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों ने अपने जो Q4 के नतीजे है वो दोस्तों पेश कर दिए हैं। साथ ही साथ दोनों बैंकों ने डिविडेंड का भी दोस्तों ऐलान कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा पिछला जो ट्रेडिंग सेशन हुआ थर्सडे को, उस ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही डाउन पे दोस्तों ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि Q4 के नतीजे हैं वो आने वाले थे। और इसमें दोस्तों जबरदस्त जो प्रॉफिट और जो नेट इनकम वो दोस्तों अपने एस्टिमेट के मुताबिक आ सकने की पूरी उम्मीद थी, और इसके वजह से निफ्टी बैंक में आपको जबरदस्त मूवमेंट दोस्तों देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों अब HDFC बैंक और ICICI बैंक के जो नतीजे है वो आ चुके हैं। आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और जब मंडे को मार्केट होगा ओपन होगा तब आपको जबरदस्त एक्शन निफ्टी बैंक में दिखेगा। साथ ही साथ HDFC बैंक और ICICI का जो स्टॉक है उसके प्राइस में भी जबरदस्त एक्शन दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपके सामने दोस्तों HDFC बैंक और ICICI बैंक के जो Q4 के नतीजे है वो दोस्तों पेश करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए अप टू डेट विथ मी में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं HDFC बैंक की। हाँ जी, HDFC बैंक काफी बड़ी दिग्गज बैंक है, और इस बैंक ने अपने Q4 के नतीजे है वो दोस्तों आपके सामने रख दिए हैं। आज है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को HDFC बैंक के नतीजे आने वाले थे। HDFC बैंक के प्रॉफिट की बात करें, हाँ जी दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट होना बहुत ही जरूरी है। और HDFC बैंक ने 6.70% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों जबरदस्त प्रॉफिट है वो अपने जो रिजल्ट है उसमें पेश किया है। 17,616 करोड़ रुपीस का दोस्तों जो वो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त बात है। 6.7% की अपसाइड मूवमेंट प्रॉफिट में, काफी जबरदस्त अपसाइड मूवमेंट है दोस्तों। साथ ही साथ कंपनी का नेट इनकम इंटरेस्ट आप देखें तो उसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है 10.3% की। हाँ जी, 10.3% की नेट इनकम इंटरेस्ट में जबरदस्त बढ़ोतरी, ये काफी बढ़िया मानी जाएगी। अभी वो 32,066 करोड़ रुपीस के आसपास दोस्तों पहुंच चुकी है। तो जबरदस्त नेट इनकम इंटरेस्ट में भी जबरदस्त उछाल है। साथ ही साथ बैंकों की डिपॉजिट्स को भी जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिपॉजिट से ही लिक्विडिटी का जो सर्कुलेशन है वो बना रहता है। तो डिपॉजिट्स में दोस्तों 14% की ग्रोथ इसको जो रिजल्ट है उसमें देखने को मिली है। तो जबरदस्त बात है, 14% की ग्रोथ डिपॉजिट्स में, काफी वो भी दोस्तों बढ़िया मानी जाएगी। और इस भारी भरकम नेट इनकम और इतने भारी भरकम प्रॉफिट के साथ दोस्तों HDFC ने अपने इन्वेस्टरों के लिए डिविडेंड का भी दोस्तों ऐलान कर दिया है। हाँ जी, आप लोगों को HDFC की ओर से 22 रुपीज पर शेयर, 22 रुपीज पर शेयर का जो डिविडेंड है वो मिलने जा रहा है। और HDFC बैंक ने इसकी रिकॉर्ड डेट भी दोस्तों अनाउंस कर दी है। जी हाँ, HDFC की ओर से डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है 27 जून को। जी हाँ, 27 जून को कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट रखी है। तो इसको भी दोस्तों आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद आपको डिविडेंड का लाभ दोस्तों मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों ICICI बैंक की। ICICI बैंक का प्रॉफिट देखें तो उसमें HDFC बैंक से भी जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% का जंप दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त बात है, 18% का जंप।
अपने ईयर और ईयर बेसिस पे, और अभी वो 13,500 करोड़ रुपीस के आसपास दोस्तों पहुंच चुका है। साथ ही साथ आप बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो उसमें भी 11% की जो अपसाइड मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल रही है। और 21,193 करोड़ रुपीस दोस्तों, इतना भारी भरकम उछाल आपको दर्ज एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट में दोस्तों दिख रहा है। साथ ही साथ डिपॉजिट्स की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक में डिपॉजिट्स में दोस्तों 11.4% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो डिपॉजिट्स में भी जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। साथ ही साथ प्रॉफिट भी 18%, नेट इनकम इंटरेस्ट भी 11%। इज इन सब की वजह से दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने 11 रुपीस पर शेयर का जो डिविडेंड है वो अपने इन्वेस्टरों के लिए डिक्लेयर कर दिया है। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों पे अपनी नजर बनाए रखे, क्योंकि मंडे को मार्केट ओपन होगा तभी आपको आपको इस दोनों स्टॉक में जबरदस्त मूवमेंट है वो दिख सकता है। क्योंकि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों अपने 52 वीक हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। हाँ जी, आप लोग देख सकते हो दोनों बैंकों ने अपने 52 वीक हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। और अब इस रिजल्ट के बाद दोस्तों कंपनी में और अपसाइड मूवमेंट आपको 100% दिखने वाला है। तो इस दोनों बैंक के बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए। और ऐसी अपडेट्स के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अप टू डेट विथ मी में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।